हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ IBPS RRB PO के एग्जाम के बारे में, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे और कितना आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं आज सिर्फ इस वीडियो से बताने वाली हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक देखें और इसके बिल्कुल भी ना करें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले बताऊँगी आपको IBPS RRB PO का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें 2 सेक्शन होते हैं, जैसे कि रीजनिंग और क्वांट। रीजनिंग में आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क के होंगे और आपको टाइम मिलेगा 25 मिनट, 25 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। सेम विद क्वांट में भी आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क के होंगे और लेकिन आपको क्वांट पे जो टाइमिंग है वो सिर्फ 20 मिनट्स की ही दी जाएगी। एंड वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई हूँ, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 की। तो आप इस बात को माइंड में रखें कि इस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, वो की 0.25 की होगी। आइए, IBPS RRB PO मेंस का जो एग्जाम का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है। सेक्शंस यहाँ पे 5 आपको देखने को मिल रहे हैं। रीजनिंग है, क्वांट है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है और कंप्यूटर नॉलेज है। तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क के होंगे और 30 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और ये जो मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ ना, ये ऑफिसर स्केल 1 के लिए है। माइंड इट वेल, दैट इज फॉर ऑफिशियल स्केल 1, ठीक है। क्वांट में 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क के होंगे और 30 मिनट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस में आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क के होंगे, 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में भी 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क के होंगे और 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज में आपको 40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ध्यान रहे आपको टाइम 20 मार्क के होंगे और 15 मिनट का टाइम ही आपको दिया जाएगा। तो ये अभी आपको पता चला है कि प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम का पैटर्न क्या है। आइए जानते हैं इनका सिलेबस क्या है। रीजनिंग का जो सिलेबस आपका रहेगा उसमें ये सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर ऑफ डायरेक्शन बेस्ड, नंबर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, सिलोजिज्म, अल्फाबेट टेस्ट, रैंकिंग एंड टाइम, and causes and effects, reduction science, figure series, word formation, statement and assumption, assertion and reason, statement and conclusion, statement and argument, statement and action courses। ये आपका सिलेबस जो है वो है रीजनिंग का। आइए क्वांट का सिलेबस आपको मैं बताती हूँ। नंबर सीरीज आपका रीजनिंग पूछा जाता है, सॉरी। नंबर सिस्टम, HCF एंड LCM, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एवरेज, mensuration, simplification, partnership, percentage, ratio and proportion, case studies, charts and graphs, permutation and combination, data interpretation, bar graph, line graph, pie chart। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें बहुत अच्छे से करना है। एंड देन प्रोबेबिलिटी। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको यहाँ पे कुछ करना है तो आप रीजनिंग में पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट पे बहुत ध्यान दीजिएगा। इनके क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आता ही आता है और बहुत अच्छा स्कोरिंग है। अगर आपको ये टॉपिक में पकड़ है तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। सिलोजिज्म बहुत अच्छा टॉपिक है, आता है। नंबर सीरीज डेफिनेटली आता है। डायरेक्शन सेंस, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते ही आते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जो टॉपिक्स हैं तो बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन अक्सर बनते ही हैं। अगर मैं क्वांट की बात करूँ, जैसे कि नंबर सिस्टम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन अक्सर बनते ही हैं और बहुत ही स्कोरिंग है। अगर आपकी उन क्वेश्चन में पकड़ अच्छी है, आपको इन्हें सॉल्व करना अच्छे से आता है, तो आप बहुत ईजिली इन्हें कर सकते हैं और एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। आइए जानते हैं बाकी के सब्जेक्ट्स के बारे में। जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है आपका, उसमें आपका आएगा करंट अफेयर, नेशनल भी और इंटरनेशनल, आपको दोनों करने हैं। स्पोर्ट्स एब्रिविएशन है, करेंसीज एंड कैपिटल्स, जनरल साइंस, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, बैंकिंग अवेयरनेस, अवार्ड्स, ऑनर्स, RBI के बारे में जानना है, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। डन। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, यहाँ पे 2 हैं, आप जिसको चाहें चूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, स्पोर्टिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, जम्बल्ड वर्ड्स, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, जम्बल्ड ऑफ सेंटेंस, idioms and phrases, closed test, one word substitution, antonyms and synonyms। ओके। नाउ कंप्यूटर नॉलेज, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, MS ऑफिस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटाबेस, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस, हैकिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज, ये सब आपके टॉपिक्स हैं। ट्रोजन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है। फाइनेंशियल अवेयरनेस सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, करंट इवेंट एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड, फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो भी करंटली इवेंट हो रहे हैं वो आपको ध्यान देना है। इन शॉर्ट आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए इस फील्ड में। डन। नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। मॉनेटरी पॉलिसी है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे, लोन्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, बैड लोन्स, रिस्क मैनेजमेंट, बेसल 1, 2 एंड 3, बैंकिंग रिफॉर्म इन इंडिया, बैंक अकाउंट ऑफ स्पेशल इंडिविजुअल, एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। RBI है, SEBI है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, और भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल या बैंकिंग से जुड़ी है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो ओवरऑल ये हमारा सारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सिलेबस है, जैसे कि बता रही हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करें, उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और ऐसी वीडियोस के साथ के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं आगे भी अगर आपको चाहिए तो मैं इनका सिलेबस भी आपको डाल सकती हूँ आगे, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, एंड वीडियो को शेयर करें।